रूस की लूना 25 को लेकर जो उम्मीद थी वह अब खत्म होने वाली है। उसने अपने चंद्रयान मिशन को सिर्फ 5 से 7 दिनों में पूरा करने का सपना संजोया था, लेकिन यह असंभव हो सकता है। रोस्कोसमोस के डायरेक्टर यूरी बोरिसोव ने कहा था कि हम इस रेस में आगे निकल जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना सिर्फ 50% ही बची है, क्योंकि यह मिशन जो है वह काफ़ी ज़्यादा रिस्क से भरा हुआ है। लेकिन एक खबर जो इसरो ने दी उसमें रूस में हड़कंप मच गया है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक डाल दिया गया है। जैसे जैसे ये यहाँ चांद के करीब पहुंचेगी वैसे उसकी गति को कम कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर पृथ्वी से 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण होता है। इसरो की कोशिश है कि यान की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। अगर लैंडिंग के वक्त स्पीड ज्यादा रही तो लैंडिंग में परेशानी हो सकती है। अगले चरण में 14 अगस्त को इसकी गति को घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। इसके बाद इसकी दूरी केवल 1000 किलोमीटर रह जाएगी। फिर 5वें मैन्यूअर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। इस दिन प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग किए जाएंगे। इसे सुनकर ही रूस में सबसे ज्यादा हड़कंप मची हुई है। भारत ने सीमित संसाधनों के जरिए अपना मून मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। पृथ्वी के चारों ओर घूमने के बाद चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की चक्कर काट रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए रॉकेट का ईंधन कम खर्च हो रहा है। वहीं पृथ्वी जिस स्पीड में अपनी धुरी पर घूमती है उसका फायदा चंद्रयान 3 को मिलता है। रोस्कोसमोस ने कहा कि उसने लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग जगहों में से एक पर उतरने से पहले यह चंद्र कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन बिताएगा। अब तक केवल 3 देश ही सफलता के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग कर पाए हैं। इस सूची में सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। भारत और रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का लक्ष्य बना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है जिसे लूनर साउथ पोल कहते हैं। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज 2.1V रॉकेट से वास्तोनी का एस्ट्रोड्रोम से लॉन्च किया गया है। यह जगह मॉस्को से करीब 5550 किलोमीटर पूर्व में है। सोयूज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के 1 घंटे बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद यह चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने पर काम करेगा। साथ वो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च भी करेगा। कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ अधिक है, जो मूल्यवान संसाधन है। साथ ही यहाँ लैंडिंग में आसानी भी रहती है। वहीं कुछ का कहना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव और सौर ऊर्जा भौतिक संसाधनों के मामले में उत्तरी ध्रुव से बेहतर है। 1990 के दशक में चंद्रमा के लिए कई मिशन दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित थे। इससे दक्षिणी ध्रुव को भविष्य के अभियानों के लिए पसंदीदा लैंडिंग साइट के तौर पर मजबूत करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि रूस और भारत के बीच चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की रेस लगी है। तो क्या इसरो इस रेस में आगे निकल पाएगा या फिर रोस्कोसमोस? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।